आई थिंक आपने इस मूवी का नाम सुना तो होगा कम से कम, लेकिन अगर नहीं सुना है तो ओ बॉय। हॉलीवुड की एक हॉरर मूवी इंडिया के अंदर रिलीज हुई है पिछले हफ्ते। 11-12 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो इतना धमाल मचा रही है, इतना पैसा कमा रही है भाई। अब तक मैं सिर्फ उसके बारे में सुन ही रहा था, कैसे एक यूट्यूबर ने इस पिक्चर को बनाया हुआ है, कैसे सिर्फ $1 मिलियन इसका बजट है। एंड यस, ये सारी चीजें ट्रू है। करी बेकर नाम का इंसान जो इस ऑब्सेशन मूवी का डायरेक्टर है, उसके वीडियोस, स्किट्स वगैरह आप यूट्यूब पे देख सकते हो। उसने ये ऑब्सेशन नाम की मूवी बनाई। $1 मिलियन में, इंडियन रुपीज में हम लोग कन्वर्ट करें तो बजट होता है 8 मिलियन, 8 करोड़ नहीं, वो कन्वर्जन तो तब था जब इंडियन रुपीज 80 पे था। अभी मान लो सेफ्टी के लिए 10 करोड़ पकड़ लो। क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि 10 करोड़ में बॉलीवुड में कोई पिक्चर बनी हो, एक अच्छी खासी क्वालिटी दिखने वाली, वहां पर वो 10 करोड़ में हॉलीवुड में पिक्चर बना दिया। एंड जब तुम ये मूवी देखोगे तो तुमको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर पैसा ही नहीं डाला है। किसी भी एंगल से ऐसा फील होने नहीं देता कि एक सस्ती कम बजट की पिक्चर देख रहे हो तुम। एक्चुअल मूवी की क्वालिटी की बात करेंगे, मैं आज देख के आया हूं, लेकिन उससे पहले अपनी बात फिनिश कर देता हूं। 10 करोड़ जो इस मूवी का बजट है वो इंडिया में रिलीज होती है, उसके लिए काफी फॉरेन मार्केट हो गया। वहां पर डे नंबर 1 1.75 करोड़, डे नंबर 10 जो अभी संडे गया वहां पर 7.5 करोड़ एक दिन में कमाए। इनफैक्ट पहले 11 दिन का टोटल इसका ऑलमोस्ट 40 पे पहुंच चुका है। और जो चीज मैं आज थिएटर में देख के आ रहा हूं, वैसा अगर इसने कंटिन्यू रखा तो प्रोजेक्ट हेल मेरी को पीछे छोड़ सकती है। इंडिया में प्रोजेक्ट हेल मेरी अपने आप में बहुत ज्यादा चल गई थी, उसमें रायन गॉसलिन था। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसका 75 करोड़ क्रॉस कर पाती है या नहीं, लेकिन ये सिर्फ इंडिया के कलेक्शन हो गए। सिर्फ इंडिया से ही उसने जितना पैसा कमाया वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तुम अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो गैस करना चाहोगे इसने ग्लोबली टोटल मिला के अब तक कितना कर लिया? द लेटेस्ट नंबर दैट आई सी इज $225 मिलियन। $1 मिलियन का बजट है इसका। 225 मिलियन कमा गई। हे सिरी, $225 मिलियन इंडियन रुपीस में कितना होता है? $5 मिलियन इंडियन। अरे 5 नहीं, 225। मुझे ये मिला। चुप रहे, मेरी जबान लड़खड़ा जाएगी ये नंबर बोलते हुए। और मैंने 4 बार कंफर्म किया कि क्या ये सही है। हाँ ये सही है। इसका ग्लोबल टोटल आज के टाइम पे पहुंचा है 2145 करोड़। सही सुना तुमने, 2000। भैया 10 करोड़ लगा के अगर आप 2000 कमा लो, ओह माय गॉड। लेकिन फिर यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये मूवी इस लायक भी है? क्या ये जेन्युइनली इतनी अच्छी है? मैं आज इसको देख कर आ रहा हूँ एंड माय शॉर्ट आंसर इज यस। हॉलीवुड मूवीज को कॉन्टेक्स्ट में रखे तो एकदम बेसिक एस मूवीज भी 800-900 मिलियन चली जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, कौन से पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तुम खुद गेस कर लो। सबसे बड़ी तारीफ मैं ऑब्सेशन मूवी की यही कह सकता हूँ कि वो पुराने हॉलीवुड की याद दिला दी उसने। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे वहां पर अच्छी पिक्चरें नहीं बन रही है, लेकिन पहले जब तुम देखा करते थे कि तुमको कोई आइडिया नहीं है, तुमने सीडी में कोई पिक्चर चला दी या फिर टीवी पे आ रही है या फिर डाउनलोड करके लगा दी, एंड देन यू आर ब्लोन अवे कि क्या कॉन्सेप्ट है यार। कॉन्सेप्ट से भी बढ़िया क्या एग्जीक्यूशन है यार। किसी बड़ी आईपी फ्रेंचाइज या फिर हीरो का चेहरा थोप कर पैसा कमाने के लिए पिक्चर नहीं बनाया, जेन्युइन पिक्चर बनाया। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, स्पॉन्सर तो है नहीं इस वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट ऐसे हो जाएगा। मुझे ये मूवी देखने में इतना लेट क्यों हो गया? क्योंकि जहां पर मैं रहता हूँ मेरे आसपास के 2 डिस्ट्रिक्ट में, 2 जिले कह रहा हूँ, शहर नहीं, कोल्हापुर और जावेद अख्तर सर का फेवरेट सांगली, जितने भी थिएटर है, लोकल, सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स, पीवीआर, आइनॉक्स, सिर्फ एक शो लगा था पूरे दिन भर में। सिर्फ एक थिएटर के अंदर एक ही शो लगा था, वो भी रात के 11-11:30 बजे, जिसके लिए मुझे 1 घंटा ट्रैवल करके जाना, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके आना। और ऊपर से सुनने में आ गया कि सेंसर बोर्ड ने इसके सीन्स काटे हुए, तो ऐसा लग रहा था यार पता नहीं असली मजा वाला उड़ा दिया हो। जब ये मूवी डिजिटल पे आएगी तो वहां देख लेंगे। एंड ये 2 तारीख को डिजिटल पे रिलीज करने वाले थे, 2 जून जो निकल गया, लेकिन मूवी इतनी ज्यादा चल गई कि उन्होंने उसको डिले कर दिया, बोला थिएटर से पहले पैसा आ जाने दो भाई। और क्योंकि ये मूवी जेन्युइनली इतना कमा रही है, तो जो इकलौता शो था उसी थिएटर में 2 और ऐड कर दिए, टोटल 3, दोपहर 12:30, शाम के 5 और रात के 11। कोई नहीं बोलेगा कि मैं पहले इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी फट रही थी और मैं सोच रहा था कि रात को घर कैसे आऊंगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया दोपहर 12:30 इज द पीक ऑप्टिमल टाइम। और वहां मेरे को सेंटर की सीट नहीं मिली भाई, आगे एंड थोड़ा कॉर्नर में बैठ के देखा मैंने पिक्चर, क्योंकि लोग भरे हुए थे। थिएटर 80% फुल था एक मंगलवार को दोपहर 12 बजे। और मूवी ने ये सारी चीजों को जस्टिफाई किया, क्या ही बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। अब मैंने यहाँ पर शुरू में जो हॉरर के टाइम पे ऐसा उंगली की थी, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये एकदम प्योर हॉरर नहीं है जिसमें कोई भूत आ रहा है, कोई डरा रहा है। भूत की क्या जरूरत जब सबसे बड़े राक्षस इंसान ही है। आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप बिना कुछ जाने, बिना किसी स्पॉइलर के इस मूवी को देखने जाओ। सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज हुई है आई थिंक, और मेरे यहाँ पे सबटाइटल भी नहीं थे, तो आपको थोड़ा वो पहले से सोच के जाना पड़ेगा। लेकिन भाई माहौल बांध देती है पिक्चर। 2-3 बार ऐसे जंप स्केयर और एकदम से चीजें हो जाती है ना कि
पिछवाड़ा फट के उसमें से आत्मा निकल जाए। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फट्टू आए हूँ कि आपको भी थोड़ा वैसा डर लगा हो। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये जो मोहतरमा आपको पीछे दिख रही है मूवी के अंदर मेन एक्ट्रेस, क्या ही परफॉर्मेंस है भाई, ओ माय गॉड, इतना डिस्टर्बिंग, बोन चिलिंग, रूह को कपा देने वाली। आई थिंक कहानी के बारे में एकदम छोटा सा बता देता हूँ कि इसके अंदर जो लड़का होता है ना, उसको एक लड़की पसंद होती है और वो एक विश मांगता है, लेकिन उस विश के कारण जो उसकी जिंदगी के अंदर विश भर जाता है। वो चीजें देखकर मैं रिग्रेट करने लगा था भाई कि क्यों। डर में मजा, मजे में डर लाने के लिए इन मोहतरमा की पूरी दुनिया भर में तारीफ हो रही है और वो डिजर्व करती हैं। लेकिन इसके सामने जो आदमी खड़ा था ना, मेन कैरेक्टर, उसका परफॉर्मेंस भी काफी सही है। अच्छा हरामी वाला जो एक कैरेक्टर होता है ना, कि मतलब तुम इंसान हो, वैसे अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो हरामियत भरी पड़ी है, तुम्हारे सबसे बड़े एल लगे हुए, लेकिन फिर भी तुम मतलब, अब क्या कहूँ मैं, स्पॉइलर हो जाएगा। मूवी के डायरेक्टर की भी तारीफ करनी बनती है। इतने लंबे लंबे शॉट्स, मैं जेन्युइनली सरप्राइज था। इतने स्मार्ट तरीके से कई सारे सीन्स को एग्जीक्यूट किया है ना कि आपको वो दिखाते नहीं है। आप जब मूवी देखने जाना तो नोटिस करना कि सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है। एक कैरेक्टर अगर कुछ कर रही है तोड़ फाड़, तो वो ऑफ स्क्रीन होगा, क्योंकि उसके लिए तुमको बजट खर्चा करना है और हम लोग दूसरे कैरेक्टर का रिएक्शन देख रहे हैं। जो इंसान वहां पे उसकी कैसी फटी हुई है, वो भी सिर्फ आवाजें सुन रहा है, तुम भी सिर्फ आवाजें सुन रहे हो और इमेजिन कर रहे हो कि क्या चल रहा होगा। पिक्चर का बजट भी बच गया, हॉरर वाला एलिमेंट भी क्रिएट हो गया एंड लोगों ने इमेजिनेशन भी लगा दिया, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंड इंटरेस्टिंगली ऐसे ही एक और लो बजट की हॉरर मूवी हॉलीवुड में ही बनी हुई, जो एक यूट्यूबर ने बनाया है, वो इस आने वाले फ्राइडे को ही रिलीज होने वाली है, बैक रूम्स नाम से। उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली बताना मुझे। और अगर कोई भी हॉरर बनाना चाहता है स्पेशली इंडिया के अंदर, तो आप देखो, आपको फटाफट कट करने की जरूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज पर सीन कम से कम 2-3-4 सेकंड तक चल रहा है, इफ नॉट लॉन्गर की बात कर रहा हूं मैं। और उसके कारण इतना अनसेटलिंग चीज हो जाती है ना कि तुम उसको रियल टाइम होते हुए देख रहे हो। बहुत बार एडिटर ने कट करके दूसरा सीन लगा दिया ना, तो ऐसा लगता है कि चीटिंग कर दी। सिंगल टेक में चीजें हो जाना अलग अलग खौफ बिल्ड करती हैं भाई। प्रोडक्शन वैल्यू की तो बात करी मैंने, नहीं फील होता कि ये मात्र 7-10 करोड़ में बनी है। लाइटिंग इतनी खूबसूरत, लोकेशन इतने बढ़िया वाले, ऑल्दो काफी कंटेन्ड स्टोरी है। म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, ओवरऑल साउंड डिजाइन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। हॉरर लाने में वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर उन्होंने नेल किया। और क्या रहेगा, कोई डिपार्टमेंट छूट तो नहीं गया। सेंसर बोर्ड एक डिपार्टमेंट है जिसकी बात करनी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा था उन्होंने जो कुछ भी काटा है उसके कारण मूवी की क्वालिटी ना कम हो जाए, और मुझे नहीं पता क्या काटा है। सिर्फ एक जगह पे फील होता है जहां पर थोड़ा सा वायलेंस उन्होंने दिखा दिया, बट आई थिंक उतना भी ठीक था। इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर पूरा पिक्चर दिखाते, बट ऐसी कुछ बहुत ही ज्यादा मेजर चीज मिस कर दी, जैसे कि सुपरमैन और लुइस की पप्पी। ऐसा नहीं लगता। मॉकटेल के ऊपर 3,500 रेटिंग में 80% परफेक्शन पे है ये, और मैं भी इसको परफेक्शन ही देना चाहूंगा। जिस लिए पिक्चर बनाई गई थी उसमें एकदम खरी उतरती है। अगर आप आवाज को लेके काफी सेंसिटिव हो तो हेडफोन वगैरह लेके जाना साथ में। कोई मेरे को भी 10 करोड़ दे दो यार, हम भी पिक्चर बना ले। कोई है फंडिंग करना चाहेगा, आई हैव एन आइडिया। लेकिन अच्छा लगता है देखकर, एक काफी स्मॉल, मिनी या माइक्रो लेवल बजट की पिक्चर ऐसा कर जाए। आप क्या कर सकते हो, आसपास देखो, अगर लगी है तो जाके देख के आओ। उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग यही कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मस्ती रुकनी नहीं चाहिए मित्र। मिलेंगे अगली बार। सेहत का ध्यान रखो, मेरी एक वीडियो देखो।